दुनिया से क्या दिल लगाना, हम तो किताबों से दिल लगाए बैठे हैं। ये है लाहौर का वो संडे बाज़ार जहां आज भी पुरानी और मुनफरिद किताबें मिलती हैं। पढ़ने के शौकीन अफराद को किताबों की खुशबू आज भी इधर खींच लाती है। 100 साल पुरानी किताबें पढ़ी हुई। जितना मर्जी नेट जदीद हो जाए, लेकिन जिसने किताब पढ़नी है वो पढ़ते हैं। जी नाजरीन, आज उर्दू पॉइंट के साथ मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाज़ार, जो कि किताबों का बाज़ार कहलाया जाता है। इतवार बाज़ार जो कि लगता है किताबों का बाज़ार। किताबें ख़रीदने वालों से मिलवाते हैं और किताबें बेचने वालों से मिलवाते हैं आपको। आइए चलिए मेरे साथ। मुझे ये बताइएगा, लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, जैसे मॉल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे लोग किस तरह आते हैं, कितनी तादाद में आते हैं, किताबें ख़रीदने आते हैं लोग आते हैं जी। ये लोग इस तरह जी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और क्लास आती है, हाई क्लास आती है। कितने साल पुरानी बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं? 100, 150, 200 साल की बुक्स पड़ी हुई हैं। अरबी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत, इंग्लिश, लातिनी अमेरिका, साइंस, इंग्लिश की बुक्स मौजूद हैं। म्यूज़ियम के जो लोग हैं ना, ज़िम्मेदार लोग, वो यहाँ आते हैं और आके तलाश करते हैं। मुख्तलिफ इंटीक्स टाइप बुक्स भी आ जाती हैं और वो हमें अच्छे पैसे दे जाती हैं बुक्स। ये जो कीमती किताबें हैं, ये आप कितने दामों में बेच देते हैं? 500 से लेके 5000 तक बुक जो है ना, वो यहाँ लोग ले जाते हैं बड़े आराम से। वो मार्केट में अवेलेबल चूँकि नहीं होती, हमारे पास आ जाती है। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना हाइप पे है कि लोग बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया पे या जब आप अपने लैपटॉप पे या आप अपने फ़ोन पे किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें आपके लिए जो है वो इंटरप्ट होना बहुत इजी है। आपको नोटिफिकेशंस आती हैं और इस तरह से आप इंटरप्ट हो जाते हैं। उसके बजाय आपके पास अगर हार्ड कॉपी हो तो आप बेहतर, मेरा ख्याल है, उसको समझ सकेंगे। आप उस पर बुक मार्क और इस तरह से सारा कुछ वो उस तरह से कर सकते हैं और आप अच्छे से अपने लिटरेचर को यह समझ पाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि किताबें हम ढूंढें और फिर हम पढ़ें, हम घर बैठ के नेट से निकाल लें और चीज़ें हम लोग पढ़ लें? लेकिन ये भी देखिए ना कि नेट जो है वो मतलब कि आप यंग जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, और मोबाइल पे या मतलब कि एवरी टाइम हम लैपटॉप पे देखें स्क्रीन पे, तो उसकी भी आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में बुक पढ़ना ज़्यादा इजी रहता है। जब दिल करता है आप वो पोर्शन खोल के देख लेते हो। यंग जनरेशन भी यहाँ पे बुक्स लेने आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, ऐसा लगता नहीं है कि मैं क्यों बुक्स खरीदूँ? फ़ोन है, फ़ोन पे सब चीज़ें निकल जाएंगी। जिसको इंटरेस्ट है उसने पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे टाइम ने प्रोग्रेशन किया ना, इसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आई है और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको भी पता, मुझे पता, सोशल मीडिया है। तो आप बुक्स पढ़ते हो? जी, जब से मैंने इंटरेस्ट लिया है तो मुझे समझ आई है कि इसमें अल्फाजों में वो डेप्थ है जो हमें कोई मूवी, कोई हमें सोशल मीडिया, कोई हमें रील वगैरह नहीं दे सकती। तो बुक्स पढ़ना एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग किताबें ख़रीदने आते हैं अब भी? हाँ जी, आते हैं। पहले जो सिस्टम था वो यही था, जो पुरानी किताबें सेल होती थी तो फिर वो आगे रख के ना, ये इतवार बाज़ार को काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा सेल होती थी। लोग पढ़ते हैं और आज भी पढ़ते हैं, चाहे जितना मर्जी नेट जदीद हो जाए, लेकिन जिसने किताब पढ़नी है वो पढ़ते हैं। आपको याद है आपके पास सबसे पुरानी किताब कितने साल पुरानी है? हमारे पास हमारे बड़े थे, वो उनके फौत हो गए हैं, उनके पास 100 साल पुरानी किताबें पड़ी हुई थी। कितनी पुरानी किताबें हैं आपके पास? सबसे पुरानी किताब कौन सी है? हमारे पास सब पुरानी 20-30 साल पुरानी किताबें। 20-30 साल पुरानी किताबें लाते कहाँ से हैं? लोग दे के जाते हैं? गोदामों में पड़ी होती हैं या लोग घरों में उनके अबाउजदा ने संभाल के रखी हैं, वो फिर इधर सेल आउट कर जाते हैं। हमें किताबें खरीदने आई हैं जी, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ज़ाहिर लेनी है, छुट्टियों का काम करना है उन्होंने। ऐसा नहीं होता कि अब किताबों का दौर ख़त्म हो गया? नहीं, अभी भी है ना? तभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने लिए कोई किताब खरीदी हो? हाँ जी, मैं इस्लामी बुक्स खरीदती हूँ। कितने सालों से ये बाज़ार लग रहा है? यहाँ किताबों के बिकने का और चलने का ये तो पता नहीं, पाकिस्तान बनने से भी पहले का कहीं का चल रहा है। क्या अब भी लोग किताबें खरीदने आते हैं? हाँ, अब भी किताबें ख़रीदने आते हैं और किताबों का मतालिया करने वाले जो हैं वो भी किताबों का मतालिया करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे ऐसी ऐसी किताब मौजूद है जो कि मतालिया क्या बहुत सारी चीज़ों के सबक सिखा दे। यहाँ पे मेरे हाथ में एक किताब है, मोहब्बत नामे से लेकर ऐसी ऐसी किताब यहाँ पर मिलेगी जो कि ज़िंदगी के सारे सबक सिखा देती है और जिसमें इतना मताला होता है, इतना कि समंदर समा जाता है।